हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर पढ़ रहे हम क्लास 11th की अकाउंटेंसी, जिसमें मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के वीडियोस बता रही हूं, मतलब क्वेश्चंस बता रही हूं। बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं मैंने। मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना क्लास 11th अकाउंटेंसी की, वहां पर सभी वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। आप यदि मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं या मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसी तरह से और वीडियोस बनाकर लेकर आऊं। यहां पर इस चैप्टर के मैंने क्वेश्चन नंबर 19 तक का क्वेश्चन बता दिया है। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 20 होने वाला है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। तो देखिए अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। यदि आपके पास बुक है तो आप बुक खोल लीजिए, यदि आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी आपको शो कर देती हूँ। बिल्कुल न्यू जो नया सेशन है उसके हैं ये क्वेश्चंस। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर। From the following balance of 31st March 2024 prepare trading and P&L account and balance sheet। यहाँ पर सभी चीजें दी हुई हैं ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, P&L अकाउंट से रिलेटेड, साथ ही साथ हमारी बैलेंस शीट से रिलेटेड। तो बस आपको उसमें से छाट कर लिखना है। यहाँ पर जो हमारी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन दिया हुआ है 14,500 दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए। क्या करेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट में, इन द बुक्स ऑफ जो भी है, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ, किसी का यदि नाम दिया है तो ठीक है, नहीं तो इतना ही छोड़ देंगे। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, डेट कौन सी है, एज एट 31st मार्च 2024। ये क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर की हेडिंग हो जाएगी। इसके बाद हम बनाएंगे दोनों चीजें। आप चाहें तो साथ में बना सकते हैं। कई जगह स्कूल्स में अलग अलग बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट को बनाने को, तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको साथ में बताने वाली हूं। तो चलिए, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये तो आपको आता ही है। ये डेबिट, ये क्रेडिट। अब आपको क्या करना है, ये जो ऊपर दिया हुआ है इसमें से जो ट्रेडिंग अकाउंट की चीजें हैं उनको छाट कर ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देना है। यदि आपको अभी तक लर्न हो गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं हुई हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट अपने साथ रख लो और कर लो। तो चलो, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 1 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक ये दिया है 20,000। उसके बाद क्या आती है, ओपनिंग स्टॉक हो गया, उसके बाद आती है परचेज। परचेज लिख दिया। परचेज रिटर्न दी हुई है क्या, हाँ, यहां पर देखो क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है, जो परचेज रिटर्न होती है, तो माइनस रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, तो परचेज कितनी दी है, 1,05,000, उसमें से मैंने परचेज आउटवर्ड माइनस किया तो यहां पर आ गई 1 लाख बाहर परचेज। उसके बाद वेजेस भी यहीं पर आएगी, कितनी दी है वेजेस, 50,000। उसके बाद क्या आएगा, देखिए यहां पर और कुछ है क्या, कैरेज दिया है 1500 का, ठीक है ना, क्या दिया है, कैरेज 1500 का, तो उसे भी मुझे यहीं पर लिखना है, सब में 2 लिखना आप आगे, 2 कैरेज 1500 का। ठीक है, अब हम क्रेडिट साइड आ जाएंगे। क्रेडिट साइड हमारा क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, कितना दिया है, सेल्स। सेल्स के साथ देखो आप रिटर्न इनवर्ड भी दिया है क्या, क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड दिया होगा तो रिटर्न इनवर्ड भी दिया होगा, ये दिया है रिटर्न इनवर्ड, तो माइनस कर देंगे हम रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो सेल्स कितनी है, 1,64,000, इसमें से मैंने रिटर्न इनवर्ड माइनस कर दिया 4,000, तो मेरे पास बाहर कितना आ गया, 1,60,000। तो आप लिखिए 1,60,000। फिर यहां पर बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, 14,500, तो यहां पर 14,500 लिख दिया। चलो, यहां पर ए लिखने के बाद एक बार और चेक कर लेते हैं कि कुछ गलती तो नहीं हो गई। देखिए कैपिटल प्लांट ये सब यहाँ पर देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 8,000, वो भी यहीं पर आएगा, तो 2
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना 8000। अब हम यहाँ पर टोटल कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है। तो चलिए 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 1500 प्लस 8000, तो यहाँ पर आ जाएगा 179,500, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ग्रॉस लॉस निकलने वाला है। 1,60,000 माइनस 14,500, तो यहाँ पर बाय ग्रॉस लॉस निकल गया हमारा, कितना निकला 5,000 का। क्लियर हो गई ये चीज़? 179,500, यहाँ तक तो आपको सब क्लियर है। अब हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे, क्या बनाएंगे हम यहाँ पर? अब हम बनाएंगे P&L अकाउंट। इसी को आगे बढ़ा दूंगी मैं, आपको भी आगे बढ़ा देना है। अब जितनी भी चीज़ें हैं जो बची हुई हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो सब यहाँ आएंगे। पहले तो मैं क्या करूँगी, पहले तो जो ये ग्रॉस लॉस था इसको मैं नीचे शिफ्ट कर दूंगी। तो यहाँ पर 2 ग्रॉस लॉस कितना 5,000, इसको मैंने यहाँ नीचे शिफ्ट कर दिया। इसके बाद आप बुक खोल के देख लो, मैं यहाँ पर लिखती जाती हूँ टू रिपेयर, जितनी भी चीज़ें बची हुई हैं जो बैलेंस शीट की नहीं है, टू रेंट, टू ट्रेड एक्सपेंसेस, उसके बाद क्या है, टू बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स भी हमेशा P&L अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स कितने दिए हुए हैं, हम अमाउंट बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर अब लिखते जाओ 500, 4,000, 7,000 और साथ में लास्ट में 2,000, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, यदि यहाँ पर आपका वो सब आ गया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ग्रॉस लॉस था उसको मैंने कहाँ पर लिख दिया, डेबिट साइड लिख दिया। तो अब मुझे टोटल करना है, टोटल करने पर जो भी मेरा आएगा वो मेरा नेट लॉस कहलाएगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट आता रहे, लॉस भी आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 18,500 और 18,500 मेरा क्या होगा, नेट लॉस होगा। और ये नेट लॉस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में ये नेट लॉस चला जाएगा 18,500। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कौन सी चीज़ें आएंगी, बैलेंस शीट में वो सारी चीज़ें आएंगी जो यहाँ पर नहीं लिखी गई हैं, ठीक है ना। जैसे हमारी जो जितनी भी हमारे प्लांट है, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, कैपिटल अकाउंट है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आ जाएगी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी बैलेंस शीट में। तो चलिए बनाते हैं बैलेंस शीट, आप मेरे साथ करते जाइए बैलेंस शीट, ठीक है ना। ध्यान से समझना बैलेंस शीट को। यहाँ पर बैलेंस शीट बनाइए, उसका पूरा फॉर्मेट। बैलेंस शीट में कभी भी डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, बैलेंस शीट हमेशा लायबिलिटी और एसेट्स के थ्रू ही चलती है। तो आपको भी लायबिलिटी और एसेट्स के थ्रू ही उसे चलाना है। तो चलिए यहाँ पर लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, इस तरह से इसे लिख देंगे। अब देखिए मेरे साथ शुरू हो जाइए आप। सबसे पहले तो हम कैपिटल लिखेंगे। यदि नेट प्रॉफिट होता तो हम क्या करते, उसे ऐड कर लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, नेट लॉस है, तो नेट लॉस भी माइनस होगा और ड्राइंग दी है वो भी माइनस होगी कैपिटल में से। तो कैपिटल कितनी दी है, 1 लाख, इसमें से नेट लॉस को हम माइनस कर देंगे और माइनस कर देंगे ड्राइंग को। तो नेट लॉस तो हमारा निकला है 18,500 और यहाँ पर ड्राइंग दी हुई है क्वेश्चन में 12,000। तो चलो माइनस करो, 1 लाख माइनस 18,500 माइनस 12,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 69,500, ठीक है। तो ये हमारी कैपिटल की वैल्यू है। उसके बाद हमारे क्या दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। क्रेडिटर्स को आप लिख दो 12,000। बिल्स पेबल भी हमेशा लाइबिलिटी में आता है क्योंकि हमें पे करना है, 7,000। उसके बाद आ जाओ आप यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी देखो आप क्वेश्चन में ध्यान से,
कितनी दी हुई है, कोई डेप्रिसिएशन तो दिया ही नहीं है यहाँ पर, तो प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी। उसके बाद डेटर्स आएंगे। डेटर्स कितने दिए हुए हैं, डेटर्स दिए हुए हैं 24,000 के, तो बस आपको डेटर्स यहाँ पर 24,000 लिखना है। तो मेरे साथ लिखते जाइए प्लांट एंड मशीनरी डेटर्स। उसके बाद क्या दिए हैं, बैंक दिया है, स्टॉक दिया है। ठीक है, स्टॉक हमेशा ऊपर भी लिखाता है और यहाँ पर भी लिखाता है। तो प्लांट एंड मशीनरी है 10,000, नहीं प्लांट एंड मशीनरी है 40,000, बैंक है 10,000, डेटर्स है 24,000 और स्टॉक कितना दिया हुआ था 14,500। अब यहाँ पर असली खेल है, क्योंकि हमारी ये जो बैलेंस शीट है ये मैच होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर करेक्ट कहलाता है। तो 12,000 प्लस 7,000, यहाँ पर 88,500 आ गया। इसके बाद यहाँ पर आ गए 60,000 प्लस 10,000 प्लस 14,500, तो यहाँ पर भी आ गया 84,000। कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने टोटल करने में, एक बार और टोटल करती हूँ। अच्छा 24,000 था, सॉरी बच्चों, 40,000 प्लस 24,000 प्लस 10,000 एंड 14,500, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 88,500। ठीक है ना, कभी मैच ना हो तो घबराना नहीं। कभी कभी क्या होता है हम जल्दबाजी में प्लस करने में भी गलती कर देते हैं, तो आप वो गलती मत करना। तो देखो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, अभी हमने जो क्वेश्चन किया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो चलो ये क्वेश्चन भी बता देती हूँ मैं आपको, मेरे साथ करते जाओ। सबसे पहले लिखेंगे हम ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आप जब खुद करेंगे तब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, तब आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो चलो आप मेरे साथ, बस मैं लिखती जाती हूँ और समझाती जाती हूँ, बार बार मैं ऊपर नीचे नहीं करूँगी। आप एक बार फोटो ले लेना यदि बुक नहीं है आपके पास तो क्वेश्चन का, और फिर आप देखते जाना, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करने में टाइम भी वेस्ट होता है, वीडियो भी लेंदी हो जाता है। तो आप लेंदी वीडियो देखकर उसे खोलते ही नहीं है, तो आपको यहाँ पर कम टाइम में ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, क्लियर, ये सब हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद टू, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में 4 लाख। उसके बाद परचेज, और इसमें से माइनस होगी परचेज रिटर्न। परचेज दी हुई है 5,80,000 और माइनस कर दी 12,750। तो माइनस करके देखो 5,80,000 में से 12,750, तो यहाँ पर आ गया 567250। देखिए बच्चों, जब इस तरीके से कुछ अमाउंट दिए होते हैं तो बड़े ध्यान से लिखने होते हैं, लिखने में भी गलती हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद वेजेस एंड फ्रेट इनवर्ड। हमेशा ये जो इनवर्ड होती हैं, चाहे कैरेज इनवर्ड हो, फ्रेट इनवर्ड हो, वो यहाँ पर ही आता है 1,07,500। क्लियर हो रहा है। इसके बाद आ जाएंगे क्रेडिट साइड। सेल्स दी है और सेल्स रिटर्न भी दी है, बाय सेल्स एंड माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स कितनी दी हुई है 12,70,000 और सेल्स रिटर्न दी है 10,000, तो यहां पर आ गया 12,60,000। अब यहां पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितनी दी है, कॉस्ट पे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 3,50,000 दिया है, तो हमें ये 3,50,000 ही लिखना है, ये नहीं लिखना है। ठीक है, तो 3,50,000 यहाँ पर लिखा। टोटल करो 12,60,000 प्लस 3,50,000, यहाँ पर आ गया 1,61,000, नहीं 16,10,000। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये अमाउंट लिख के इसमें से जब हम माइनस करेंगे 4 लाख, ठीक है ना। अमाउंट में यदि बोलने में गलती हो जाए तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करना, क्योंकि क्या होता है ना, इतने बड़े बड़े अमाउंट हो जाते हैं। प्लस 567250
प्लस 1 लाख प्लस 7500, ठीक है ना। हाँ, ये छोटा ही है तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट ही आएगा 16100, ठीक है। तो हमारा जो आएगा 535250 टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। आप मेरी शक्ल नहीं देखना, क्योंकि जब इस तरह के क्वेश्चन आप भी करेंगे ना तो आप भी इतने टेंशन में ही करेंगे कि हमारा सही आंसर आ जाए। मैं तो आंसर चेक कर लेती हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट भी चेक कर लेती हूँ, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस चेक कर लेती हूँ, बैलेंस शीट फिर मिला लेती हूँ, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप कुछ भी नहीं चेक कर पाएंगे। सिर्फ आप आखिरी में बैलेंस शीट चेक कर पाएंगे कि आपकी बैलेंस शीट मैच हो रही है या नहीं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। ये करने के बाद अब हम लिखते हैं, यहां आप मेरे साथ लिखते जाओ, टू डिस्काउंट अलाउ टू बैंक चार्ज टू सैलरी टू फ्रेट आउटवर्ड टू रेंट टू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। देखो मेरी एक बात समझो बच्चों, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट में क्या आता है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है। बाकी जितनी भी बची हुई चीज़ें हैं वो सारी आपको कहाँ डाल देना है, आपको यहाँ पर डाल देना है P&L अकाउंट में। अमाउंट लिखो 3500 750 68,000 12,000 10,000, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसे यहां ले आएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 535250। क्लोजिंग नहीं क्लोजिंग नहीं, यहां पर डिस्काउंट रिसीव दिया है, सॉरी डिस्काउंट रिसीव कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप देखना 8000, ठीक है। आप टोटल करो और देखो कि नेट प्रॉफिट आ रहा है या नेट लॉस आ रहा है। तो यहाँ पर ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से करना, ऐसा ना हो कि यहाँ का टोटल कर लिया फिर यहाँ का डायरेक्ट माइनस कर लिया, फिर पता चला कि अरे यहाँ का ज़्यादा है वहाँ का कम है। तो पहले दोनों साइड का टोटल करके देख लिया करो कितना आ रहा है। 3500 प्लस 750 प्लस 68,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000। तो यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, यहाँ का टोटल मेरा तो कुछ ज़्यादा ही कम आ रहा है, एक बार मैं माइनस करके देखती हूँ। 543250 तो आएगा 439,000। अब 439,000 में कुछ चीज़ मुझे लग रहा है कि छूट गई है मुझसे, एक बार देखते हैं क्या छूट गई है, एक बार करके देखते हैं। 3500 750 68,000 12,000 10,000 और 10,000, एक बार और करेंगे। 750 68,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000, ठीक है। हम ऊपर चेक कर लेते हैं, देखिए आप भी देखिए कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो छूटा है हमसे, तभी हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है। ये हमसे छूट गई है क्या चीज़, रेंट तो हमने लिखा है ना, तो रेंट जो है ना बच्चों हमारा वो 20,000 का है, ठीक है। रेंट हमारा 20,000 का है और एक इंश्योरेंस भी है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट तो है ही, रेंट है 20,000 का और इसमें एक इंश्योरेंस भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेंट को कर देंगे 20,000 का, ठीक है। और इंश्योरेंस लिखा है क्या, टू इंश्योरेंस 10,000, ठीक है ना। रेंट कर दिया 20,000 का, हमारा डिस्काउंट अलाउ है 3500, बैंक चार्ज है 750, सैलरी है 68,000, फ्रेट है 12,000, रेंट है 20,000, एडवर्टाइजमेंट है 10,000 और ये 10,000, ठीक है ना। अब हमारा सही आएगा क्योंकि इसमें हम 20,000 और प्लस कर लेते हैं, -5432
50। तो अब मेरा यहाँ पर आ गया 419000। ठीक है, आपके पास पेपर रहेगा, आप पेपर साइड में रखना और आपकी जो कॉपी होगी या बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं बुक साइड में रखना। जो जो क्वेश्चन होते जा रहे हैं, जैसे जो जो आइटम आप लिखते जा रहे हो उस पर यदि आप छोटा सा एक टिक भी लगा देंगे ना तो आपको ध्यान रखेगा कि आपने ये कर दिया है। टू नेट लॉस, सॉरी नेट प्रॉफिट। ठीक है, 543250 यहाँ पे हो गया। अब आ गई हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखेंगे, बनाएं बैलेंस शीट। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना लायबिलिटीज, उसके बाद क्या लिखना है, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, आज हम ये चैप्टर एंड कर देंगे क्योंकि अब हमें रिवीजन भी स्टार्ट करना है। पूरे 11th के हर चैप्टर को मैंने पढ़ाया है, तो आप ध्यान से कोई भी चीज़ आपको यदि डाउटफुल भी लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो क्या करना है, हमको यहाँ पर बनानी है बैलेंस शीट। तो सबसे पहले लिखूंगी मैं कैपिटल। कितनी दी है कैपिटल, 12 लाख। इसमें प्लस कर दूंगी नेट प्रॉफिट। कितना दिया है, दिया क्या है, हमने इतनी मेहनत से निकाला है 41,000 नहीं 4,19,000। ठीक है ना, 4,19,000 उसे हम 12 लाख में प्लस कर देंगे तो 16,19,000 ये आ जाएगा। इसके बाद आ जाएंगे हमारे यहाँ पर क्रेडिटर्स और लोन। कभी भी इसमें आप 2 नहीं लगाना क्योंकि बैलेंस शीट में कोई भी आइटम के आगे 2 नहीं लगता है। तो 2,50,000। उसके बाद बैंक, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, बैंक, डेटर्स एंड स्टॉक, ये सब के अमाउंट सिंपल जैसे दिए हुए हैं वैसे ही लिखना है। 10,69,000। उसके बाद डेटर्स कितने दिए हैं, 4,50,000 एंड 3,50,000। क्लियर, यहां तक तो क्लियर रह गया। बस अब टोटल करो 2 2 4 5 6 6 zeros, 69,000 प्लस 4,50,000 प्लस 3,50,000। तो यहाँ पर 1,869,000। फिर यहाँ का करते हैं 1,619,000 प्लस 2 लाख प्लस 50,000। तो यहाँ पर भी 1,869,000 आ गया, 1,869,000। तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। क्लियर, इस तरह से हमें पता चल जाता है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, क्योंकि हमारी यदि बैलेंस शीट मैच नहीं होती तो हमें वैसे ही समझ में आ जाता है कि हमने कोई गलती की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है। क्यों है अलग, क्योंकि इस क्वेश्चन में दी हुई है CGST, SGST, इनपुट और आउटपुट दोनों। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। आपको सिर्फ साइड में सबसे पहले क्या करना है, सेट ऑफ करना है। कैसे करोगे सेट ऑफ, आपको पता है जो CGST है, इनपुट CGST है, वो हमेशा आउटपुट CGST के साथ सेट ऑफ होती है या आउटपुट IGST के साथ सेट ऑफ होती है। CGST कभी SGST के साथ सेट ऑफ नहीं होती, SGST कभी CGST के साथ सेट ऑफ नहीं होती। क्यों, क्योंकि दोनों की है लड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले करने से भी पहले हम सेट ऑफ कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, और जो भी बैलेंस बचता है उसे हमें बैलेंस शीट में लिखना होता है। तो हम सेट ऑफ करेंगे इनपुट CGST को आउटपुट CGST के साथ। तो इनपुट CGST दी है 5100, आउटपुट दी है 4500। तो हमारे पास 600 अभी भी, ठीक है ना, 600 अभी भी इनपुट CGST है, जिसे हम कहाँ पर लिखेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड। समझ में आ गई, इसे कहाँ लिखेंगे हम, बैलेंस शीट के एसेट साइड। इसी तरह से इनपुट SGST है, जो इनपुट SGST है
वो किससे सेट ऑफ होगी, आउटपुट SGST से, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 5100, यहाँ पर 4500, 600 अभी भी इनपुट SGST है जो सेम बैलेंस शीट के एसेट साइड लिखी जाएगी। सेम पूरा वैसा ही करना है, बस ये जो 600 और ये 600 है इन्हें एसेट साइड लिख देना है। तो ये क्वेश्चन करना आप। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं करवा देती हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी, बच्चों को उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। सेम वही चीज़ें हैं। देखो बिल रिसीवेबल दिया है तो बिल रिसीवेबल क्या होता है, हमारी इनकम होती है तो इसे हम एसेट साइड लिख देंगे। उसके बाद कैपिटल दिया है तो कैपिटल लाइबिलिटी आती है, कैपिटल में से यदि ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है तो प्लस होता है, सॉरी नेट प्रॉफिट निकलता है तो प्लस होता है और नेट लॉस निकलता है तो माइनस होता है। वेजेस आएगी, वेजेस कहाँ आएगी, हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। डेटर्स हैं ये हमारे कहाँ आएंगे, ये हमारे एसेट साइड आएंगे। बैंक लोन, परचेज, कमीशन, रेंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसमें नहीं हो। यहाँ पर देखो ये बैंक का डेबिट बैलेंस दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है, जो बैंक आता है एसेट साइड वैसा ही बैंक आएगा। और यहाँ पर कैश भी दिया है तो कैश भी जो एसेट साइड आता है वैसा ही आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन खुद करके देखना है। अब इस चैप्टर का, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। सेम वैसा ही है, इतना बड़ा क्वेश्चन था कि वो आ ही नहीं रहा था तो मैंने बुक की ही पिक्चर ले ली। तो देखो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। अलग चीज़ यदि कोई सी दी है तो अलग चीज़ यहाँ पर दी हुई है। ये 4 चीज़ें, इनपुट CGST, SGST, IGST, इनपुट CGS, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट IGST। तो इसको मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगी, फिर मैं आपको आगे पूरा करके बताऊंगी इस क्वेश्चन को। तो ध्यान से समझना है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हम सेट ऑफ करते हैं, है ना। आप चाहें तो नीचे वर्किंग नोट जब आप पेपर करेंगे ना तो आखिरी में वर्किंग नोट में भी इसे कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले जो इनपुट, टेबल से भी कर सकते हैं पर मैं ऐसे ही बता देती हूँ, क्या मतलब है इतनी बड़ी टेबल बनाना। इनपुट CGST है, वो सबसे पहले किससे होगी, आउटपुट, हम पहला वाला कर रहे हैं, आउटपुट CGST के साथ सेट ऑफ होगी। इनपुट CGST कितनी दी है, 10,000 और आउटपुट CGST कितनी दी है, 5,000। हमने सेट ऑफ कर ली, लेकिन अभी भी मेरे पास क्या बची हुई है, ये इनपुट CGST 5,000 की है बकाया। तो अब मैं कहाँ पे जाऊंगी, मैं इनपुट CGST कभी भी आउटपुट SGST के पास तो जाएगा नहीं क्योंकि दोनों की लड़ाई है, तो वो चला जाएगा आउटपुट IGST के पास। तो अब ये 5,000 में किससे सेट ऑफ करूंगी, आउटपुट IGST से। ये कितने दिए हैं, 15,000 दिए हैं, तो मैंने इससे सेट ऑफ कर दिया। तो अभी भी मेरे पास 10,000 आउटपुट IGST है और इनपुट CGST का सब खत्म हो गया, मैंने पूरा सेट ऑफ कर दिया, कोई अमाउंट नहीं बचा है। ठीक है, अब मैं आ जाऊंगी किस पे, सेकंड वाले पे, इनपुट SGST पे। इनपुट SGST तो कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया है, तो मैंने 10,000 लिख दिया। अब इसे मैं सबसे पहले इनपुट SGST को आउटपुट SGST से सेट ऑफ करूंगी 5,000 से। तो यहाँ पर आउटपुट SGST 5,000 से मैंने सेट ऑफ किया, तो अभी भी मेरे पास क्या बचा हुआ है, इनपुट SGST बचा है। तो अब इनपुट SGST भी किसके पास जाएगा, आउटपुट IGST के पास जाएगा। वो CGST के पास तो खैर कुछ है ही नहीं, लेकिन होता तो भी नहीं जाता, तो अब वो चला गया आउटपुट IGST के पास। उसके पास ऑलरेडी अभी 10,000 बचे हैं 5,000 CGST को देने के बाद, तो उसने 5,000 किसको दे दिए, SGST को दे दिए। अभी भी उसके पास 5,000 बचे हैं, 5,000 अभी भी बचे हुए हैं किसके पास, आउटपुट SGST के पास। अब आ जाएगा तीसरा, इनपुट IGST। ठीक है, ये दिख रहा है ना, इनपुट IGST। तो इनपुट IGST जो बचे हुए 5,000 है उससे सेट ऑफ हो जाएगा इनपुट IGST, जो ऑलरेडी कितना दिया है, 5,000। ये आउटपुट IGST भी बचा है 5,000 और इससे सेट ऑफ हो गया। तो यहाँ पर बैलेंस आया 0, नील। तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं आएगा। सिंपल जो बैलेंस शीट बनती है वो ही बनेगी। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था आपसे कि बैलेंस शीट में आएंगे एसेट साइड क्या 600 रुपये, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो चलो अब हम यहाँ पर सीधे करते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड P&L अकाउंट। ठीक है, मेरे साथ बनाते जाइए, बहुत लेंदी होने वाला है
क्योंकि बहुत सारे इसमें आइटम्स दिए हुए हैं, तो बस आपको देखते जाना है और लिखते जाना है। मैं भी देखती जाती हूँ और लिखती जाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक लिखो, 2 लाख। उसके बाद दिया है 2 परचेज और माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज कितना दिया है 6 लाख और परचेज रिटर्न दिया है 10,000, तो मतलब 5,90,000 बाहर आ गया। क्लियर। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी, 2 वेजेस एंड सैलरी कितना दिया है 60,000। उसके बाद सेल्स दिया है एंड क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। आप बुक साइड में रख लेना और उसे देखकर करते जाना। क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स 9 लाख एंड 1,40,000। क्लियर हो गया। अब आप माइनस करके देखो तो हमारे पास 2 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। कितना आएगा 9 लाख प्लस 1,40,000, तो यहाँ पर आ गया 104,000 माइनस करो 2 लाख माइनस 5,90,000 और माइनस 60,000, तो 1,90,000 मेरे पास क्या आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। अब चलो इसी को आगे बढ़ाएंगे और क्या करेंगे हम P&L अकाउंट बनाएंगे। तो P&L अकाउंट के सारे आइटम्स लिखते जाओ। 2 ट्रेड एक्सपेंसेस, 2 रिपेयर, 2 डिस्काउंट, 2 बैड डेब्ट्स, ठीक है। तो 30,000, 10,000, 8,000 एंड 4,000, ठीक है। जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, उसे हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। कितना दिया है 1,90,000। इसके बाद कुछ रिसीव्ड भी है। क्या रिसीव्ड है रेंट और इंटरेस्ट रिसीव्ड है बाय रेंट एंड बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड है। कितना कितना रिसीव्ड है 12,000 एंड 10,000, ठीक है। तो अब चलो प्लस करो तो हमारा क्या निकलेगा नेट प्रॉफिट माइनस 30,000 माइनस 10,000 माइनस 8,000 माइनस 4,000, तो 1,60,000 मेरा क्या निकल गया बच्चों 1,60,000 टू नेट प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। अब हम बना लेंगे बैलेंस शीट। हमने CGST, SGST और IGST का तो सेट ऑफ कर ही लिया है। अब हमें सिंपल सी बैलेंस शीट बनानी है। तो चलो ये बैलेंस शीट की हमने तैयारी कर ली। चलो मेरे साथ अब आप नोट करते जाओ। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगी हमारी कैपिटल। आप लायबिलिटी एसेट्स लिख लेना। कैपिटल कितनी दी है 5 लाख, उसमें से मैंने प्लस नेट प्रॉफिट 1,60,000 एंड माइनस ड्राइंग करा। कितना दिया है ड्राइंग 10,000, तो मेरे पास अमाउंट आया, आप करके देखो 5 लाख प्लस 1,60,000 माइनस 10,000 6,50,000 मेरे पास अमाउंट आया। अब बस यहाँ पर क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आएगा। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल 1,20,000 एंड 30,000, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है ना। बस अब यहाँ पर आपको क्या लिखते जाना है बिल रिसीवेबल। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिखूंगी हाँ बिल रिसीवेबल, बैंक, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक। आप भी बुक में से देखिए, कुछ नहीं है, जो अमाउंट है सेम लिखना है। प्लांट, लैंड एंड डेटर्स। बस अब आपको क्या करना है, सभी अमाउंट लिखना है। 40,000, 2,50,000,
फिर 50,000 फर्नीचर के। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 1,40,000। 1 लाख प्लांट के दिए हुए हैं। लैंड दी है 1,20,000 और डेटर्स भी दिए हैं 1 लाख। यहाँ पर मैंने अभी भी बताया आपको CGST, SGST, IGST नहीं आएगा। तो चलो टोटल करते हैं। 6,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 30,000, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 लाख। अब यहाँ पर भी 8 लाख आना चाहिए। 2,50,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1 लाख। चलो आ गया। बहुत खुशी की बात है क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखो हमारा दोनों साइड का टोटल बराबर आ गया। तो आज बच्चों ये चैप्टर एंड हो गया। अब क्लास 11 का लास्ट चैप्टर बचा है, बस हम वो भी 1 वीक में ख़त्म कर लेंगे, फिर हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।